Hello students, standard 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 धरा गुर्जरी। आज हम संस्कृत में चैप्टर 4 धरा गुर्जरी पढ़ने वाले हैं। धरा मीन्स हमारी जो लैंड है, हमारी जमीन है वो। गुर्जरी यानी कि गुजरात की बात बताई गई है। तो यहाँ पे धरा गुर्जरी, ये जो हमारा गुजरात है वो गुजरात इतना पॉपुलर है, गुजरात इतना आगे है। गुजरात इंडस्ट्री में देखो, सभी क्षेत्रों में देखो, गुजराती और गुजरात के लोग बहुत आगे हैं। जहाँ जहाँ बसे गुजराती, जहाँ सदाए गुजरात, एक ऐसी कहावत है गुजरात में कि जहाँ जहाँ गुजरात के लोग बसते हैं वहाँ वो गुजरात बना देते हैं। वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां अगर गुजराती जाएगा तो उसको गुजरात बना देगा। जहां जहां वसे गुजराती वहां सदा गुजरात। हमारे पेज नंबर 11 में पहले एक आपको बहुत अच्छा पिक्चर बताया है, जिसमें हमारा गुजरात का मैप देखो ऐसा बनाया गया है। इसी प्रकार का एक हमारा गुजरात का मैप है। ओके, गुजरात का मैप है, ये हमारा है गुजरात। चलो, यहाँ पे द्वारका दिखाई दे रहा है आपको। ओके, फिर यहाँ पे अंबाजी, फिर छोटे यहाँ पे पावागढ़, फिर यहाँ पे सूरत। ओके, ये जो पॉइंट है वो बता रहे हैं। फिर यहाँ पे वो अच्छा आएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं जय जय धरा गुर्जरी। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 11 पर। जय 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 में धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी तवम मातः गुर्जरी। यानी के बताया यहाँ पे है जय 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 में धरा गुर्जरी, यानी कि मैं धरा गुर्जरी, यहाँ की जो धरती है हमारी जो गुजरात की है उसकी जय जयकार बताई गई। गौरवशालिनी तवम मातम गुर्जरी, तुम्हारी गौरव गाथा यूं ही बनी रहे, ऐसी बात बताई गई है। यानी कि गौरवशालिनी है तुम, यानी कि इतना तुम्हें मान सम्मान मिला है, ऐसी हमारी धरती, हमारी गुजरात की धरती है गौरवशालिनी। तो जय 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 में धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी तवम मातः गुर्जरी, यानी कि तुम्हारी जय जयकार हमेशा के लिए हो। फिर आगे की जो लाइन है उसमें बताया है पूर्व दिशायाम रक्षति कालिका, यानी कि जो पूर्व दिशा है, जो इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे बताया है पूर्व दिशाया रक्षिता कालिका। तो पूर्व दिशा ये है हमारी, ओके, ईस्ट, वहां पे रक्षिता कालिका, कालिका यानी के पावागढ़, यहाँ पे कालिका पावागढ़ में महाकालिका बसते हैं। तो पूर्व दिशा में हमारा रक्षण करने वाली, हमें प्रोटेक्ट करने वाली कौन है? महाकाली है।
तो पूर्व दिशाए रक्षिता कालिका, वसती कृष्ण पश्चिम दिशाए, यानी कि ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पे कृष्ण बसते हैं, कृष्ण जो द्वारका में बसते हैं। ओके, तो कहते हैं कि हमारा जो गुजरात है, उस गुजरात में पूर्व दिशा में ईस्ट साइड पर जो है वो पावागढ़ में रहने वाली माँ कालिका है, वहां पे विराजमान है, वो हमारा रक्षण करती है। और पश्चिम दिशा यानी कि वेस्टर्न में द्वारका में भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारा रक्षण करते हैं, वहां पे रहते हैं। वसती कृष्ण पश्चिम दिशा, या पश्चिम दिशा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उत्तर दिशायाम रक्षति अम्बा, यानी कि जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ, ओके, तो वहां पे अम्बा जी यानी कि माता अम्बा, माता अम्बा, यहाँ पे माता अम्बा जी बसते, अम्बा जी। आप महसाणा की ओर जाएंगे तो महसाणा में वो माता जी का सबसे बड़ा डूंगर है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे, एवरेस्ट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो माता अम्बा जी आपको वहाँ मिलेंगे, और वहाँ माता अम्बा जी है, वो हमारा रक्षण करते हैं। आप अंबाजी जाएंगे, वहाँ पे सुवर्ण टेम्पल भी बहुत अच्छा बनाया गया है, और फिर आबू जो वहाँ पे नजदीक होता है, और वहाँ से राजस्थान की बॉर्डर लग जाती है। ओके, फिर उत्तर दिशा आया, क्या कहते हैं, रक्षिति अम्बा, यानी कि उत्तर दिशा में अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमारा रक्षण करने वाली माता अम्बा है। फिर आगे लिखा है कुंतेश्वरस्य तु दक्षिण धाम, यानी कि सूरत पर आप जाएंगे साउथ पर, वहां कुंतेश्वर है, कुंतेश्वरस्य तु दक्षिण धाम, कुंतेश्वर महादेव, कुंतेश्वरस्य दक्षिण धाम, यानी कि वहां पे कुंतेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों ओर से गुजरात में रक्षण करने वाले हमारे देवी देवता है। यहाँ पे देखो पूर्व दिशा में पावागढ़ में कालिका हमारा रक्षण करती है, फिर पश्चिम में कृष्ण भगवान द्वारका से हमारा रक्षण करते हैं। तो पूर्व में कालिका विराजमान है, पश्चिम में कृष्ण विराजमान है, फिर नॉर्थ में अंबाजी विराजमान है, और साउथ में कुंतेश्वर विराजमान है। धन्या देव रक्षिता गुर्जरी, यानी कि तुम्हारी धन्यता बढ़ती रहे, तुम धन्य हो, ऐसी तुम धरा गुर्जरी हो। फिर आगे लिखा है पुण्य सलीला नर्मदा माता, पुण्य सलीला नर्मदा माता, सूर्य तनया वहती विपुला। पुण्य सलीला यानी कि एकदम शांति देने वाली, निर्मलता देने वाली और पुण्यता प्राप्त करने वाली ऐसी हमारी माता है, जिसको हम लोक माता का विरुद्ध दिया गया है। क्या? लोक माता, मदर्स, लोक माता का विरुद्ध दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नर्मदा है, वो हमारा जो एक लेसन है गुजराती में भी, नर्मदा का प्रवास, इसमें हम देखेंगे तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक पहाड़ में से, वहां से एवरेस्ट में से निकलती है। ऊपर एक गांधी सरोवर है, वहां से अमरकंटक से होकर मध्य प्रदेश से निकलकर सीधी यहाँ पे आती है, और वो वहां पे हम देखते हैं सूरत साइड जो हमारा है, वो सूरत साइड से यहाँ से निकलती है, और सूरत साइड से देखो वहां पे आप देखेंगे नर्मदा जो है, वो नर्मदा का पूरा सरदार सरोवर डैम जो है बहुत बड़ा बनाया गया है, और वहां पे वो स्ट्रोक होता है पानी का, और वहां से पानी धीरे धीरे वो निकालते हैं और गुजरात में वो पानी भेजते हैं।
गुजरात का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पानी नहीं मिलता हो। वो नर्मदा माता जो हमारी है वो गुजरात के अलावा राजस्थान से दूसरे राज्यों में भी हम पानी देते हैं। फिर बिजली की बात करें तो नर्मदा में बहुत अच्छा पावर ऐसा बनाया है, पावर हाउस। वहां पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा विद्युत ऊर्जा केंद्र है, वहां बिजली उत्पन्न होती है और वो बिजली हम अलग अलग राज्यों में बांटते हैं। गुजरात में बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ की बिजली रहती है। वरना आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजली कितने घंटों तक रहती है। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो हमारी कैपिटल है, फिर भी वहां पे बिजली चली जाती है। आगरा में जाएंगे तो भी 3-4 घंटा रात में बिजली चली जाती है। फिर बिहार जाएंगे तो बिजली गुल हो जाती है। दूसरे राज्यों से बढ़कर हमारा गुजरात राज्य बेस्ट है। तो यहाँ पे बताया है कि पुण्य सलीला, यानी कि दूसरी बात बता दूं कि जो नर्मदा है वो नर्मदा के इर्द गिर्द एक परिक्रमा होती है। जैसे हमारे गुजरात में परिक्रमाएं ऐसी 2 होती है, एक जूनागढ़ में होती है जो कार्तिक महीने में होती है, और उस महीने में ज्यादातर लोग, अभी वो चली गई दिवाली के पूनम पर होती है, वो 11, 12 और 13 यानी कि 3 दिन की होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, परिक्रमा होती है एवरेस्ट के इर्द गिर्द। फिर ऐसे ही परिक्रमा नर्मदा में होती है, तो वहां परिक्रमा करके लोग क्या प्राप्त करते हैं? पुण्य प्राप्त करते हैं, पुण्य मिलता है। तो ऐसी नर्मदा है। फिर आगे लिखा है सूर्य तनया यानी कि जो सूर्य के तन से, यानी कि सूर्य की बॉडी से निकली हुई, वही थी विपुला, यानी कि विपुला, वही थी विपुला, यानी कि जो ऐसी नदी है जो उसकी ख्याति, उसका मान सम्मान और सरलता से ऐसी सुंदर दिखने वाली नदी, उसको सूर्य तनया कहा है। सूर्य तनया का मतलब होता है तापी। सूर्य तनया, सूर्य का मतलब सूर्य, तन का मतलब बॉडी, और उससे उत्पन्न होने वाली यानी कि तापी। जो तापी नदी है वो सूर्य पुत्री है। क्या है? सूर्य की पुत्री है। ओके, यानी कि डॉटर ऑफ द सन, द तापी। ओके, तो ये जो डॉटर है वो किसकी है? तो कि सन की डॉटर है, तापी। जो तापी नदी है वो आप याद रख लीजिए, सूर्य पुत्री है। फिर इसकी भी एक छोटी सी दंत कथाएं है जो सत्य माने या ना माने ऐसी है, मगर उसको दंत कथाएं कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस वक्त कर्ण जो है वो कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों मरवाया। उस वक्त कर्ण जो था, कर्ण जो थे, उस कर्ण की जो बॉडी है, उस बॉडी का अग्नि संस्कार तापी नदी पर करवाया है भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसी एक छोटी सी दंत कथाएं है, क्योंकि कोई भी ऐसा पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होना चाहिए वहां पवित्र और शुद्ध हो। तो वो एक क्षेत्र था जो हमारे गुजरात का, तो उस गुजरात के क्षेत्र में तापी नदी के किनारों पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का संस्कार करवाया, अग्नि संस्कार, वहां पे उसको जलाया गया। ऐसा ही मान्यता है। तो आप देखेंगे गुजरात में बहुत सारे ऐसे, पूरे भारत में आप देखेंगे तो पूरे भारत से जितने भी कहीं भी भगवान हुए, कहीं भी बड़े बड़े लोग हुए, उसको आखिर कहाँ पे आकर बसना पड़ा है? गुजरात में। गुजरात ही एक ऐसा हमारा जो स्टेट है, राज्य है, जो सबको गले लगाता है। अब देखते, अभी ये ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, वरना अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो पता चलेगा
कि कितने सारे लोग आउट स्टेट के गुजरात में आते हैं। डेली आप अगर ट्रेन में एवरीडे आप ट्रेन में जाते हैं तो पता चलता है, आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हैं। गुजरात में ही आते हैं, मगर गुजरात में वो कहाँ बस जाते हैं और रोज आते हैं, रोज आते हैं कितने सारे लोग। फिर भी यहाँ गुजरात में सबको रोजी रोटी मिल जाती है, सबको खाना पीना मिल जाता है। दूसरी बात बताइए, आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे ये सारे लोग थे वो कहाँ चले गए, अपने अपने स्वदेश पहुंचे। तो वो कहीं चल कर जाते थे, कोई कहीं से ट्रेन में जाते, तो इतने सारे लोग बाहर निकले, आपको पता है, सबको रोजी रोटी। फिर भी गुजरात में तो रहने वाले हैं, उसको तो रोजी रोटी मिलती है, खाना पीना। बाहर के इतने सारे लोग हैं उसको भी मिलता है, क्योंकि महासागर है। भारत में एक ऐसा ही राज्य है हमारा स्टेट गुजरात, वो एक महासागर है। आपको महासागर हो, वो सी दरिया जो है वो कभी उछलते हुए नहीं देखा है, वो अपने किनारे से ही बाहर पीछे चला जाता है। अगर वो उछल जाए तो तहस नहस हो जाए। कितना भी बारिश हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी, मगर वो कभी उछलता नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी नदियां उसके साथ ज्वाइंट हो जाती है, मगर वो कभी उछलता नहीं है। ये एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। वैसा हमारा गुजरात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रोजी रोटी कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, मगर गुजरात किसी को कुछ नहीं दिक्कत देता है, वो हमेशा के लिए उसको रोजी रोटी देता है। तो यहाँ पे हमें बात बताई है, पूर्व सलीला नर्मदा माता सूर्य तनया भगवती विपुला, यानी कि जो सूर्य की बेटी है, तन सूर्य से तन से निकली हुई, उसका नाम है तापी, वो नदी है, बहुत अच्छी तरह से बहती है। फिर आगे की लाइन है, साबरमतिया इतिहासो विशाल। ओके, साबरमती जो है, साबरमती नदी जो हमारे अहमदाबाद में गांधीनगर से आगे से निकलती है। साबरमती का इतिहास बहुत बड़ा है और साबरमती के किनारे पर ये अहमदाबाद हमारा सबसे बड़ा गुजरात का सिटी है, वो बसा है। अहमदाबाद में देखो तो दो तरफ से डिवीजन हो गए और बीच में से रिवर निकल रही है, वो हमारी साबरमती है। वहां पे बहुत सारे ब्रिज है, एलिस ब्रिज है, सुभाष ब्रिज है, फिर गांधी ब्रिज है, मगर ये साबरमती जो है, वो साबरमती जो नदी है, उसका इतिहास बहुत बड़ा है। अंग्रेज जमाने से लेकर, यानी कि उस वक्त गांधी जी ने 1915 में वहां पर एक आश्रम की स्थापना की थी, उसका नाम था कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम की स्थापना 1915 में उन्होंने की थी। वो पालड़ी जो हमारा है गुजरात, वो अहमदाबाद में, आप अगर यहाँ से सुरेंद्रनगर से सीधे जाएंगे तो पहले पालड़ी आएगा, पालड़ी स्टेशन है। वो पालड़ी स्टेशन के बीच में ही, बाजू में ही एक आश्रम है, उसका नाम है कोचरब आश्रम। सबसे पहला आश्रम है, वहां पे गांधी जी ने सबसे पहले वहां पे डेरा डाला था और वहां पे कुटिया बनाई थी। फिर उन्होंने जगह देखी और जगह देखकर उन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम बनाया। साबरमती जो आश्रम है वो 1917 में बना। ओके, तो थोड़ा इसके साथ साथ हम ये भी वर्ष देख लेंगे। गुजरात में साबरमती की बात आई तो साबरमती में हम ये भी ले लेंगे तो कोचरब आश्रम 1915 में बना, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया। और 17 में साबरमती आश्रम बना।
और ये गुजरात में साबरमती आश्रम बनने के बाद वहां पे गांधी जी रहे। गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्वदेशी लोग रहे जो हमारे देश का हित इच्छते थे और हमारे देश को आजादी दिलाने में कार्य करते थे। फिर वो बंगाल साइड से वो हमारे विनोबा भावे भी आए। विनोबा भावे का भी एक ऐसी स्टोरी है। वहां आप साबरमती आश्रम में जाएंगे तो वहां पे एक छोटी सी कुटिया है। ओके, इस कुटिया में वो रहते थे, इतनी ही है, छोटी सी एक खटिया रह जाए नहाने का बस पूरा, और बैठने का एक जगह, बस इतने में वो अपना गुजारा करते थे। उसने मैट्रिक के एग्जाम का जो उसका रिजल्ट था वो उन्होंने जला दिया। उस वक्त देश की आजादी के लिए इतना जोश जोशा चल रहा था देश में, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान जो है वो निकल पड़े थे देश की आजादी के लिए गांधी जी के साथ। गांधी जी को देखा नहीं था विनोबा ने, मगर वो ट्रेन में आए, जा रहे थे कहीं और निकल पड़े अहमदाबाद अपनी माता को पूछे बगैर। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके बारे में पढ़ा था, देखा नहीं था, सीधे चले आए। गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में है, गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। रेलवे स्टेशन से उतरे, चलकर सीधे साबरमती आए। पूछा गांधी जी ने, गांधी जी ने उसको बिना ही कुछ कह दिया, ये जो है उसको काम पे लगा दो। सीधे काम पे लग गए विनोबा। खाने में आया तो करेला का साग, बहुत कड़वा, गांधी जी ने 3 बार खिलाया, फिर भी वो खा गया। फिर धीरे धीरे उसके साथ रिलेशन बढ़ा और एकदम नजदीक आ गए और गांधी जी के वो प्रिय बन गए। आपको विनोबा भावे और गांधी जी की एक बहुत ऐसी स्टोरी है, बातें अब जानने को मिलेगी। स्वदेशी सीखना हमें सिखाया है, रेंडिया काटना, वीविंग करना, गुजरात में ही हम लोग स्थापना हुई। तो ये जो देख लो साबरमती की, दे दी हमें आजादी, बिना कड़क बिना गाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसा एक सॉन्ग है। तो यहाँ से हम जाएंगे, साबरमती का जो इतिहास है वो पुराना है। फिर वो साबरमती के पास एक जो ऐसा पुल है जो अंग्रेज जो थे उस वक्त का है, वो एकदम लोहे का है, अभी भी वहां पे है, पर वहां पे कोई चलता नहीं है, मगर उस वक्त वही पुल था। तो वहीं पे है जो वाड़े जो हमारा साबरमती आश्रम के पास निकलता है, सुभाष ब्रिज के पास, वहां से है। फिर आगे हम देखें गुर्जर देशस्य महाप्रभाव, गुजरात प्रदेश जो हमारा है उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि गुजरात के लोग अगर कहीं जाएंगे, पूछेंगे कहाँ से रहने वाले हो, गुजरात के, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा क्योंकि आप गुजराती हैं, ये हमारा गौरव है। और फिर दूसरी बात, गुजरात के लोगों को कोई मना नहीं करता। गुजरात के लोग कहीं भी कोई भी कंट्री में जाएंगे, गुजरात के लोगों को कोई नहीं मना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि गुजरात के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं गुजरात के लोग। फिर पता नहीं क्या करके आ जाते हैं, मगर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मानते हैं लोग, ना अच्छे ही है हमारे गुजरात के लोग। गुर्जर देशस्य महाप्रभाव, हमारे गुजरात का जो प्रभाव है वो इतना बड़ा है। धन्य धर्मदायिनी गुर्जरी, धन्यता देने वाली है, धर्मदायिनी है, यानी कि धर्म का रक्षण करने वाली है। हमारा रिलीजियन जो है उसमें जो रक्षण करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली हमारा गुजरात है। जय 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 में धरा गुर्जरी, जय जय में धरा गुर्जरी, तुम्हारी जयकार हो, तुम्हारी जय जय हो। नरेन जो है उन्होंने ये लिखा है, नरेन में धरा गुर्जरी। ओके, तो यहाँ पे गुजरात का पूरा वर्णन बताया गया है। ओके, तो धरा गुर्जरी में आप सब समझ गए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो
धरा जो गुर्जरी है उसमें हमें याद रखना है। अब मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बाहर की भी बताई है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए रखनी है। मगर ये जो हमारे लेसन में क्या बताया है कि गुजरात का जय जयकार हो, गौरवशाली है गुजरात हमारी, और गुजरात माता जो हमारी है, गुजरात की लैंड है, उसका गौरव हमेशा के लिए रहे, उसकी जय जय और जय जय गरवी गुजरात। फिर पूर्व दिशा में कौन हमारा रक्षण करते हैं, तो कि हम पूर्व दिशा में हम देखेंगे ईस्ट में तो पावागढ़ में काली का रक्षण करती है, इतना याद रखना है। फिर दक्षिण दिशा पूर्व दिशा में माँ काली का रक्षण करती है। फिर पश्चिम दिशा में देखेंगे वेस्टर्न में तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण हमारा रक्षण करते हैं। फिर उत्तर दिशा में जाएंगे तो अंबाजी है, वो माता अंबाजी है, वो हमारा रक्षण करती है। और दक्षिण में जाएंगे तो कुंतेश्वर है, वो हमारा रक्षण करती है। ऐसी धन्य देव रक्षिता गुर्जरी, यानी कि देवों से रक्षित हुई, देवों से प्रोटेक्ट हुआ हमारा गुजरात है। चारों ओर गुजरात में देव देवताओं हमारे रक्षण करते हैं ताकि हमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए तो गुजरात सेफ है। फिर आगे हमने देखा कि नर्मदा नदी के बारे में देखा, वो पुण्य सलीला है। ये सूर्य बनिया यानी कि जो तापी है कौन है, सूर्य की पुत्री है, और उसका वो भी एक अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर साबरमती की बात बताई, साबरमती का इतिहास भी बहुत बड़ा है। जैसे मैंने साबरमती का इतिहास बताया, गांधी जी से लेकर वो गोचरब आश्रम से लेकर साबरमती आश्रम तक। ओके, फिर गुर्जर देश महाप्रभाव, यानी गुजरात देश का जो प्रभाव है दूसरे कंट्री में भी बहुत इतना बड़ा है। धर्मदायिनी गुर्जरी, सबसे ज्यादा धर्म हमारे गुजरात में है। गुजरात में आप देखेंगे तो अगर आप आउट स्टेट में जाते हैं, खाने पीने की इतनी दिक्कत होती है, अगर आप टूर पर गए हो तो पता हो, इतनी दिक्कत होती है कि बात ही मत पूछो। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खाने पीने के बेनिफिट है। दूसरी बात, पैसे से तो खाना पीना मिलता है, तो मुफ्त में भी इतना खाना पीना मिलता है। कोई गरीब हो, कोई ऐसे पदयात्री चलते हैं, फिर राहदारी वहाँ पे रहते हैं, फिर कोई जगह पर गए हैं तो उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलता है। गुजरात के हम ईस्ट साइड जाएंगे, ओके, वेस्टर्न साइड जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो उस पर यहाँ पे हम देखेंगे वेस्टर्न में पश्चिम दिशा में काठियावाड़ से लेकर सौराष्ट्र, काठियावाड़, द्वारका की ओर जाने वाला जो भाग है, वहां से हम जाएंगे तो शुरू हो जाएंगे अन्न क्षेत्र। अब सुरेंद्रनगर से हम देखते हैं तो सुरेंद्रनगर से स्टार्टिंग हो जाता है क्षेत्र, ऐसे चोटिला जाएंगे, चोटिला से आगे फिर राजकोट वगैरह वगैरह वगैरह, आगे जूनागढ़ वगैरह, उस क्षेत्र में सभी जगहों पर अन्न क्षेत्र इतने चलते हैं, लोगों को फ्री खाने में मिलता है। एक ऐसी जगह होती है, टेम्पल होता है, वहाँ ऐसी फैसिलिटी भी होती है, वो भी मुफ्त में होती है, और बहुत अच्छी तरह से सबको रखा जाए। ये धर्मदायी धर्म यहाँ पे है। फिर गुजरात की छोटी छोटी हम बातें करेंगे। आप देखेंगे अभी ये हमारा लेसन पूरा हुआ, अभी हमने ये देख लिया कि कौन कौन से दिशाओं में हमारा रक्षण करती है, चारों दिशाओं में ये भगवान हमारा रक्षण करती है। फिर इसके बारे में हमने जाना। फिर दूसरी बात, धर्मदायिनी क्यों कहते हैं हम गुजरात को धर्मदायिनी इसीलिए कहते हैं कि अगर हम कोई भी देख ले भगवान तो सब वो गुजरात में आकर तो बस दूसरे ऐसे स्टेट में नहीं जाके बस गुजरात में गुजरात में आना पड़ा। हम सबसे पहले अयोध्या की बात करें और राम की बात करें तो राम भी गुजरात में आए। कच्छ की शहर आपका एक लेसन आएगा हिंदी में, वहां से बात आती है। गुजरात में सौराष्ट्र में भी राम की
बहुत सारे ऐसे थीम मिलते हैं। जूनागढ़ पर वे उन्होंने पद यात्रा की थी सबसे पहले, ऐसी भी बात बताई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जन्म हुआ मथुरा गोकुल में, बड़े बड़े हुए, मगर उनको द्वारका में ही वो बसानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ शांति नहीं थी। वहाँ कौरव और यादव के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। और दूसरी बात, जरासंध और शिशुपाल के त्रास से त्रस्त होकर भगवान श्री कृष्ण ने यादव लोगों को द्वारका बसाने के लिए कहा, और द्वारका नहीं बसाई, वहां पे रहे। फिर बहुत सारे ऐसे, जैन में देखो महावीर स्वामी वो भी गुजरात में आए, बुद्ध देखो वो भी गुजरात में आए, मोहम्मद देखो वो भी गुजरात में आए, सिख धर्म के लोग वो भी गुजरात में आए, पारसी वो भी गुजरात में आए, क्रिश्चियन वो भी गुजरात में आए। गुजरात एक बहुत बड़ा दरिया है, समुद्र, महासागर है। आप गुजरात की जितनी गरिमा और गुजरात की जितनी बात करें ना, कम हो। कितनी बात बताई गुजरात की, कहाँ कहाँ से बताए, फिर भी ये गुजरात हमारा इतना बड़ा है, इसकी बात ही नहीं कर सकते, छोटी पड़ जाएगी। तो धर-धरे धरा गुजरी, ऐसी हमारी गुजरात की जो बात है वो हमने यहाँ पे की, और ये लेसन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। ओके, फिर हम पेज नंबर 12 पर जाएंगे। ग्लॉसरी है वो हम देखेंगे। उसमें देखो, ये आप पढ़ लेना, ऊपर का जो मीनिंग है वो आपको तैयार करना है, ताकि एग्जाम में संस्कृत में पूछा जाए तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स, टेक द बेस ऑफ योर सीट इन द क्लासरूम। ऐसा एक लिखा है, इसमें लिखा है मम पूर्व दिशाया, यानी कि वो ब्रैकेट है वो आपको पूरा करना है। फिर पश्चिम दिशायाम, फिर है उपवसति, फिर ब्रैकेट है। दक्षिण दिशायाम उपवसति, फिर उपवसति, तो ये पूरा करना है। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पल से भी बताया गया है। इतिहास विशाल किसका? तो साबरमती का, तो साबरमती आगे लिखना है। ओके, फिर नीचे दिया है साबरमतया इतिहास विशाल, फिर ब्रह्मपुत्रिया इतिहास विशाल। इसी प्रकार गंगा है, तो गंगाया, यमुना तो यमुनाया, फिर सरस्वती सरस्वतीया, ती और बाद में लास्ट में या लगाना है। ओके, ऐसे। फिर आजी तो आजिया, फिर रुक्मावती तो रुक्मावतिया, फिर श्रीपाद श्रीपिया, गोमती